शायद ये दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी था। बहुत मुश्किल से उसे अपनी दुकान के लिए एक पार्ट टाइम कर्मचारी मिली थी, लेकिन अगले ही दिन दुकान का सारा कैश गायब था। यहाँ तक कि सिगरेट की पूरी शेल्फ भी खाली हो चुकी थी। वह घबराकर जिया को फोन करता है, लेकिन उसका फोन बंद मिलता है। मजबूर होकर वह नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे पते पर पहुंचता है। वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि वह एक एंटरटेनमेंट क्लब है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पुलिस उसे ग्राहक समझकर पकड़ लेती है। लियाम बार बार समझाता है कि वह यहाँ सिर्फ जिया को ढूंढने आया है, लेकिन संयोग से वहाँ एक दूसरी लड़की का नाम भी जिया ही होता है। गलतफहमी और बढ़ जाती है। आखिरकार वह महिला पुलिस अधिकारी से अपने जेब में रखा कॉन्ट्रैक्ट निकालने को कहता है और बताता है कि जिया उसकी कर्मचारी है। उसे शक है कि वही दुकान का पैसा लेकर भाग गई है, इसलिए वह इस पते पर आया है। जांच के बाद पुलिस को पता चलता है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी और वे तुरंत लियाम को छोड़ देते हैं। जब लियाम वापस अपनी दुकान पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। जो सिगरेट की शेल्फ पहले पूरी तरह खाली थी, अब वह फिर से पूरी तरह भरी हुई थी। जिया मुस्कुराते हुए बताती है कि उसने सारी सिगरेटें दोबारा व्यवस्थित कर दी हैं और कुछ दुर्लभ पैकेट भी ढूंढ निकाले हैं। लियाम तुरंत कैश रजिस्टर खोलता है और दंग रह जाता है। गायब हुआ सारा पैसा भी वापस रखा होता है। जिया उसकी शक्ल देखकर पूछती है, इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या मेरी याद आ रही थी? लेकिन लियाम उसकी तबीयत पूछने लगता है और कहता है, तुम ठीक तो हो? जरूरत हो तो अस्पताल चलते हैं। तभी वही पुलिस वाले दुकान पर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि पैसे चुराने वाली कर्मचारी मिली या नहीं। उसी समय जिया बाहर आती है। पुलिस उसका नाम सुनकर पूछताछ करती है। जिया बताती है कि वह कमरा नंबर 1006 में रहती है। कॉन्ट्रैक्ट दोबारा देखने पर सबको पता चलता है कि 1006 को गलती से 1005 पढ़ लिया गया था। आखिरकार सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। अब जिया को समझ आता है कि लियाम ने उसी पर चोरी का शक किया था। वह चुपचाप अपने हाथ का सामान नीचे रखती है और जाने लगती है। लियाम उसके पीछे दौड़ता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। जिया शांत आवाज में कहती है कि पैसे उसकी मां ने जरूरत के कारण लिए थे और वह खुद उसे सब समझा देंगी। फिर वह लियाम से कहती है कि उसने भी बाकी लोगों की तरह बिना उसकी बात सुने उस पर शक कर लिया। हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ वह कहती है कि यह पहली बार नहीं है जब लोगों ने उसे गलत समझा। जाते जाते वह उसे चेतावनी देती है, मेरे पीछे मत आना वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतना कहकर वह अपनी वर्क यूनिफॉर्म उतारती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। उसी रात लियाम उसके घर जाकर माफी मांगना चाहता है। वह काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। निराश होकर वह वापस लौट जाता है। अगली सुबह जिया हमेशा की तरह काम पर पहुंच जाती है। उसे देखते ही लियाम तुरंत उसके पास आता है। वह उसके लिए बीफ लंच बॉक्स भी लेकर आया होता है, लेकिन जिया का कुछ खाने का मन नहीं होता। वह चुपचाप माइक्रोवेव साफ करने लगती है। लियाम तुरंत उसके हाथ से कपड़ा ले लेता है और कहता है, यह काम मैं कर लेता हूँ, इसमें मैं सबसे अच्छा हूँ। माइक्रोवेव साफ करने के बाद वह कॉफी मशीन भी चमका देता है। सब कुछ खत्म होने पर वह जिया के सामने खड़ा होकर पूरे दिल से उससे माफी मांगता है। जिया उसकी तरफ देखती है, लेकिन अभी उसका गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ होता।